हम सभी को पता है कि जो भी सीएससी डीजीपे का यूज करते हैं और जो भी डीजीपे वेब का यूज करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में चलाते हैं, तो उसको अभी कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वो प्रॉब्लम क्या है और उसे हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपना डीजीपे को लॉगिन करते हैं और उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है, उसको हम लोग देखते हैं और उसका सॉर्ट आउट हम लोग कैसे करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डीजीपे को लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड और कैप्चर को फिल करके हम इन करके अपने डीजीपे वेब पेज में लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट लॉगिन हो जाते हैं अपने डीजीपे में। अब हमें ओटीपी लेना है। ओटीपी लेने के लिए यहाँ 3 ऑप्शन है। या तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर में आप ले सकते हैं, या आपका जो जीमेल है उसमें आप ले सकते हैं, या ओटीपी ऑथेंटिकेशन ऐप के द्वारा आप ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल में ओटीपी लेते हैं। तो हम यहाँ मोबाइल पर टिक करते हैं, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। अब हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन के पेज में आ गए हैं और यहाँ मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल में हमने जो ओटीपी सेंड किया था वो ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल में आ गया होगा। अब चलिए हम अपना मोबाइल को चेक करते हैं और जो भी ओटीपी है उसको हम यहाँ फिल करके प्रोसीड करते हैं। तो आज फाइनली मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गया है, उस ओटीपी को हम यहाँ फिल कर रहे हैं। अब हम अपना डीजीपे के पेज में आ गए हैं। अब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसमें हमें एपीएस सर्विस में चले जाना है। यहाँ जो एपीएस सर्विस है, ये जो एपीएस सर्विस है इसमें हम चले आए हैं। अब यहाँ हमें कोई एक को चयन करके हमें देखना है कि वो एरर मैसेज क्या दे रहा है। तो चलिए हम बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करते हैं। इंक्वायरी पर जैसे ही क्लिक किए, अब एजेंट ऑथेंटिकेशन जो ये है, तो हमें सबसे पहले अपना ऑथेंटिकेशन करना है। एजेंट का ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम एजेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो चलिए हम लोकेशन अलाउ कर देते हैं। जैसे ही हम एजेंट ऑथेंटिकेशन पर गए तो देखिए मेरे सामने एक एरर मैसेज आ गया, जो कि अभी डीजीपे वेब पेज में ये कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ आ रहा है और सबको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यू आर आउटसाइड द अलॉटेड जियोफेस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि आपका जहाँ सीएससी सेंटर चल रहा है उस सीएससी सेंटर के 20 किलोमीटर के रेंज में ही आपका डीजीपे सर्विस वर्क करेगा। अगर आप उस एरिया से बाहर हैं तो आपका डीजीपे वहाँ लॉगिन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, हम लोग इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली का जो प्रॉब्लम होता है, इसका मेन कारण ये है कि आपका जो सीएससी आईडी है, यानी आपका डिजिटल पोर्टल में जो आपका लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो दिया हुआ था, तो वो आपके एरिया के साथ मैच नहीं कर रहा। यानी आप जिस एरिया में अभी डीजीपे को चला रहे हैं उस एरिया के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड उस एरिया से मैप नहीं खा रहा है, जिसके कारण यह समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक न्यू टैब ले लेना है। और जैसे ही आप न्यू टैब लेंगे तो वहाँ आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को खोलना है, उसका वेब पेज को। और उस पेज को खोलने के बाद आपको यहाँ लॉगिन नहीं करना है आपका डिजिटल पोर्टल को, आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाना है। और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन, तो इस रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल के आएगा और इसमें एक आपका पॉपअप आएगा, उसको आपको क्लोज कर देना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको माई अकाउंट का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं और माई अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ आपका सीएससी आईडी मांगा जाएगा और उसके बाद आपका फिंगर या आइरिस किसी को एक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चर को यहाँ देके और ये जो टर्म एंड कंडीशन पर है इस पर आपको टिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो चलिए हम अपना सीएससी आईडी डाल के और फिंगर और कैप्चर को फिल करके हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये डालने के बाद आपका फिंगर ऑथेंटिकेशन होगा, जहां आपका जो डिवाइस लगाए हुए हैं फिंगरप्रिंट का उसको सबसे पहले डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आप फिंगरप्रिंट के द्वारा अपना कैप्चर कराएंगे। तो चलिए हम अपना फिंगर देते हैं, यानी अपने अकाउंट में लॉगिन कर गए हैं। अब यहाँ मेरे सामने कुछ ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से आपको यहाँ जो एक ऑप्शन दिख रहा है आपका लेट लॉन्ग,
तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो लेट लॉन्ग में आपको क्लिक करना है। हम लेट लॉन्ग पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लेट लॉन्ग पर क्लिक किए तो मेरा जो नेक्स्ट पेज है वो नहीं खुला। तो नहीं खुलने का कारण ये था कि मैंने आज ही इस लेट लॉन्ग को अपडेट किया है, जिसके कारण ये मेरा अंडर प्रोसेस में दिख रहा है कि एप्लीकेशन इज अंडर क्वालिटी टू चेक फॉर न्यू अपडेट। यानी मैंने आज ही यह प्रोसेस किया है और जब तक ये मेरा अपडेट नहीं होता है तब तक हमें दोबारा उस ऑप्शन को खोलने नहीं दिया जाएगा। तो ये जैसे ही आप लेट लॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो आपका एक वेब पेज खुल जाएगा जिसमें आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो उसमें आप आपका जो एरिया है उस एरिया को चयन करेंगे और उस एरिया को सेलेक्ट कर देंगे और वहाँ का लैंगिट्यूड और लैंगिट्यूड आपका एक्सेप्ट कर लेगा। और वो सेलेक्ट करने के बाद आप अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका जो है वो अपडेट में चला जाएगा। इस तरह का ऑप्शन आपका चला आएगा, एप्लीकेशन इज अंडर क्वालिटी टू चेक फॉर ए न्यू अपडेट। इस तरह का अलर्ट यानी ऑप्शन आपके भी सिस्टम में दिखने लगेगा, यानी वो अपडेट CSC के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से हट जाएगा। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। ये आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके जो एरिया है उस एरिया को नक्शा में सेलेक्ट करना है वेब पेज में, गूगल मैप में, और उसके बाद उसको वहाँ से अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको और एक सेटिंग करना है, सर्च करना है लोकेशन एंड प्राइवेसी सेटिंग। इसके लिए आपको यहाँ जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना है लोकेशन। जैसे लोकेशन टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, लोकेशन प्राइवेसी सेटिंग। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये जो अलाउ लोकेशन, ये इसे आपको अलाउ करना है, यानी ऑन करना है। ये मेरा ऑन ही है। उसके बाद यहाँ जो है सेट डिफॉल्ट, ये जो आपका दिख रहा है सेट डिफॉल्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैप खुल जाएगा। तो सेट डिफॉल्ट लोकेशन में यहाँ जो बॉक्स है इस पर हमें अपना एरिया, यानी जहाँ मेरा CSC सेंटर चल रहा है उस एरिया का नाम लिखेंगे और वहाँ का पिन कोड डाल के हम यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। और सर्च पर क्लिक करने के बाद इसे हमें जूम करना है। जूम करने के बाद मेरा जो एरिया है उस एरिया का नाम आएगा और जो भी एरिया में मेरा सेंटर चल रहा है उस एरिया में हमें ये जो रेड मार्क है इसको हमें उस जगह पर ले जाना है। और ले जाने के बाद हमें सेव पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करने के बाद वो मेरा जो है डिफॉल्ट लोकेशन में वो मेरा सेट हो जाएगा। तो ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपको अपना जो है सिस्टम है उसे रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको दोबारा अपना DigiPay को लॉगिन करना है। और जैसे ही आप दोबारा अपना DigiPay को लॉगिन करेंगे तो ये 100% आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आपको अपना DigiPay को माइक्रोसॉफ्ट एज में ही ओपन करेंगे, आपका इसी ब्राउजर में आपका वर्क करेगा।